हुआ था। किसने काट दिए कपड़े? मेरे बड़े भाई ने। बड़े भाई ने आपके कपड़े काट दिए? जी। वजह ये थी कि उसको मैं नंगी अच्छी लगती थी कि वो मेरे जिस्म को देख सके। भाई सगे हैं आपके? जी सगे। एक माँ के पैदा किए थे? जी बिल्कुल, एक माँ के पैदा। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद भाई कपड़े फाड़ देते थे, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैंने इसका FA का इम्तिहान पास किया, तो फिर भाई ने मुझे कहा कि शादी जो मेरी रिश्ता होने वाला था, तो उसने मुझे कहा मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगा। मैंने उससे कहा कि कौन से ऑपरेशन? रिश्ता तय हो गया था आपका? रिश्ता तय नहीं हुआ था उस वक्त। अच्छा। उसने पहले कहा था, तो मैं डर की वजह से उसके कहती थी कि तुम कौन सा मेरा ऑपरेशन करवाओगे, तो वो कहता था कि बस करवाऊंगा। तो उसने मेरे ऊपर दबाव डाला, तो मैंने जाके ऑपरेशन करवाया। जबकि भाई साथ गए थे? भाई साथ नहीं थे, मैं अकेली गई थी अब्बू के साथ। आपके अब्बू ऑपरेशन जो आपके भाई करवाना चाह रहे थे, वो ऑपरेशन जरा हमारे देखने वालों को बताइए कि वो कौन सा ऑपरेशन था जो आपके भाई करवाना चाहते थे और आप अपने वालिद साहब के साथ गई थी? जी, वो ऑपरेशन ये होता है कि शर्मगाह को जो है ना वो दोबारा सही तरीके से ठीक करते हैं कि भाई खराब हो गई है, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। ना मैंने शादी से पहले किसी से तल्लुक वास्ता रखा है, ना मैंने शादी के बाद किसी से रखा है कोई वास्ता। तो ये बात थी सारी। आपके भाइयों को ये बात कैसे पता चली कि मतलब आप शादी के काबिल नहीं है या आप गवारी नहीं है? वो इसलिए कि मेरे भाई मुझे कई दफा बेहोश कर देता था। अच्छा। बड़े वाला। तो उससे के दौरान मुझे 12-12, 13-13 घंटे मैं सोई रहती थी और मुझे नींद आती रहती थी, तो वो उस दौरान मेरे साथ कुछ कर जाते थे। नशावर चीजें देते थे भाई? ख्वाब और गोलियां खिलाते थे। फिर उस जब आप गनूदगी में होती थी या नींद में होती थी, उस वक्त आपके भाई आपके साथ ज्यादती करते थे? मेरे साथ ज्यादती करते थे। आपको ये चीज कंफर्म है कि आपके भाई ज्यादती करते थे? जी हाँ, करते थे, ये बात थी। ये सारी चीजें आपके सगे भाई करते थे? जी जी, एक भाई मेरा। एक भाई? बड़े वाला। वो शादीशुदा है? नहीं, वो तलाक दे चुकी है उसने बीवी को। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी? जी, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और मेरे साथ वो तल्लुक बनाना चाहता था। तो आपने ये चीजें किसी को बताई नहीं है कि मेरे साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं? अपनी वालदा को या कोई रिश्तेदार को कहीं पे भी कहीं नहीं बताया कि मेरे भाई मेरे साथ ये ज्यादती करें? नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि तुम मेरी शादी की कोशिश करो, मेरी शादी के लिए कोशिश करो, ताकि मैं जो हूँ अकेली हूँ। लेकिन वो किसको कहा था कि मेरी शादी करो? अब्बू को, अम्मी को कहा था। अच्छा। तो वो कहता था मैं शादी नहीं करवाना चाहता, तो फिर इस वजह से मैं मेरे साथ वही हरकतें करता होता था। आपके भाई नहीं चाहते थे आपकी शादी हो? जी नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे। अच्छा, फिर आपने इसकी कोई कंप्लेन करवाई अपने भाइयों के खिलाफ? जारी बात है आप मीडिया पे आ गई हैं, पिंडी से लाहौर आ गई हैं, तो आपने कहीं पिंडी रह के कहीं आपने कंप्लेन नहीं करवाई कि मेरे साथ मेरे घर में ये ज्यादती होती है कि मुझे अलग कमरे में रखा जाता है? नमस्कार, स्वागत है। आइए आज देखते हैं, कपड़े काट दिए सगे भाई ने। कुंवारी नहीं है, जाति करते थे, नींद में 12 से 13 घंटा सोते रहते थे, पिंडी से लाहौर आ गई है। अलग अलग कास्ट के अलग अलग समस्या देखने को आज मिल रहे हैं। आज के समय में कोई भी महिला या पुरुष गलत करते हैं तो उनके जाति पर गलत नज़र से देखा जाता है, यानी गलत निगाह से देखा जाता है। यह बिल्कुल भी गलत है। एक इंसान के लिए उस पर जाति धर्म पर गलत नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। आज के समय भाई बहन, सास दामाद, चाची भतीजा, देवर भाभी, बाप बेटी, इससे शादी हो रही है। इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि आज के समय में अश्लीलता इतने ज़बरदस्त तरीके से पांव पसारा है कि किसी को छोड़ा नहीं है। इसलिए आप सावधान रहिए, अपने आप को सही दिशा की ओर आगे बढ़ाइए। देश की परिस्थिति स्थिति को देखते समझते हुए अपने आप को आगे कदम सही दिशा की ओर बढ़ाइए। यही मैं आपसे उम्मीद और निवेदन करता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों अगर इसी तरह चलता रहे तो शायद हमारा देश किधर जाएगा ये हम ना आप कल्पना करना बहुत मुश्किल की होगी। इसलिए अपना और इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, उस बातों को भी आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा। भारत की जय हो, वंदे मातरम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।